जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। ये क्लास उन एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी जिनका एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, टीजीटी, पीजीटी या शिक्षक भर्ती या फिर वे सभी एग्ज़ाम्स जिनमें मुग़ल काल अर्थात मुग़ल साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को पूरा देखें, क्योंकि इस क्लास में मुग़ल साम्राज्य में आपके लिए बाबर इसके जो संस्थापक थे, बाबर से लेकर के बाबर, हुमायूँ, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, मुग़ल, इनसे संबंधित आपके लिए प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं से संबंधित मुग़ल साम्राज्य के प्रश्नों के बारे में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न अपना है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? कमेंट करें आप लोग कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ये हराया था 1526 में। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जो बाबर का वास्तविक नाम था वह क्या था? वह उनका नाम था जहीर उद दीन। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि स्ट्रेटेजी के कोई सा भी एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके नहीं पूछे जाते हैं या जहाँ जहाँ स्ट्रेटेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ वहाँ आपसे मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल काल से संबंधित प्रश्न आपसे अवश्य पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। इसलिए क्लास को पूरा देखें, आप कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इसी क्लास से आपके आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तब कौन था? मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था वह था बाबर। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध वर्ष यानी कि किस वर्ष लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1527 में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध डैश डैश के बीच लड़ा गया था। तब खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष ईस्वी में आक्रमण किया था? तब बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ये आक्रमण किया था 1519 में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तब ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तब इस पुस्तक का क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम क्या है? बाबरनामा। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? जो तुलुगमा नीति थी सर्वप्रथम इसका युद्ध किस युद्ध में किया था? ये पूछा गया। ये प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी? ऐसा कौन सा युद्ध था जो जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि से धारण की थी? ये कौन सा युद्ध था? कमेंट करें आप लोग कौन सा युद्ध था? ये युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध था। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की मज़ार कहाँ स्थित है? तब इनकी मज़ार कहाँ स्थित है? इनकी जो मज़ार स्थित है काबुल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहाँ हराया था? क्या चंदेरी में हराया था, घाघरा में, खानवा में, पानीपत में? तब ये कहाँ हराया था? ये हराया था घाघरा में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब वह कौन था? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? वह था अकबर। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तब हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इनका मुकाबरा
मकबरा स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तब इसकी स्थापना कब की थी? ये स्थापना की थी 1555 से 56 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? ये बनवाया था हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? जो हुमायूं नामा थी इसके रचयिता कौन थी ये पूछा गया है। तब ये कौन थी? ये थी गुलबदन, जो कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण कराया था? तब वह कौन सा स्मारक था जिसने का निर्माण शेर शाह ने कराया था? ये था पुराना लाल किला, किला ए कोहना मस्जिद। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो बिहार में के सासाराम में किसका मकबरा स्थित है? आप लोग कमेंट करें किसका मकबरा स्थित है। ये मकबरा स्थित है शेर शाह सूरी का। सी वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तब इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था शेर शाह का? ये हुआ था इस्लाम शाह। बी वाला ऑप्शन इसका सही था। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूम में मुगलों में जारी रखा था। तब किस रूम में जारी रखा था ये पूछा गया है। ये रखा गया था रुपया या रुपया भी कहते थे। बी वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर था। यह प्रश्न इतनी बार क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए उन्हीं सेलेक्टेड प्रश्नों को मुगल काल के या मुगल साम्राज्य के प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, आप क्लास को कहीं से भी स्किप ना करें। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश डैश में पराजित किया गया था। तब कब पराजित किया गया था ये पूछा गया था। एक पराजित किया गया था 1540 में। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही राइल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया था? ये किसने कराया था? ये कराया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तब इनका असली नाम क्या था? फरीद खान, जलाल उद्दीन था या अबुल फतेह था? तब इनका क्या नाम था? आप लोग कमेंट में बताएं कि इनका नाम क्या था। कमेंट करें आप लोग फटाफट इसका सही जवाब क्या था। तब इसका सही जवाब होगा फरीद खान था। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का क्या नाम था? इनका नाम था फरीद खान। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे खान ए की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तब ये किसे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था अब्दुल रहीम के लिए। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तब ये किसने किया था? इसके ऑप्शंस ऊपर दे रखे हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस इसके हैं। क्या इकबाल नामा था या रजम नामा था या अकबर नामा था या सकीनत उल औलिया था? तब इसका सही जवाब क्या था? तब इसका सही जवाब था अकबरनामा। क्या होगा? अकबरनामा। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार के सुलेहकार का नाम क्या है, जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से भी सम्मानित किया गया था? तब इसका क्या नाम था? इसका नाम था मोहम्मद हुसैन। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे? तब कौन थे जो अकबर के चित्रकार नहीं थे? दसवंत भी थे, अब्दुस अब्दुस मद भी थे, लेकिन कल्याण दास नहीं थे और बसावन भी थे। इसलिए इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तब कौन सी दो सेनाएं थी जिनके बीच ये युद्ध हुआ था? ये हुआ था अकबर तथा हेमू के बीच। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा और आईन अकबरी डैश डैश द्वारा लिखित है। तब ये किसके द्वारा लिखित है? क्या अकबर के द्वारा, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा, अबुल फजल के, या फिर अब्दुल कादिर बदायून के द्वारा?
ये जो लिखी हुई है ये है अबुल फजर के द्वारा। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर था। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी, अर्थात इन्होंने सेवा किसके अधीन की थी ये पूछा गया। ये की थी अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अकबर डैश की आयु में सम्राट बना था। पूछा गया कि अकबर कितनी आयु में सम्राट बना था। तब ये कितनी आयु में बना था, ये बना था 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था, अर्थात सबसे कम वर्ष की आयु में अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जो सम्राट बना था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपुताना राज्य के से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तब वह कौन सा घराना था ये पूछा गया। वह था कछवाहों से। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तब महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे हल्दी घाटी के युद्ध के समय। तब ये कौन थे, ये थे हकीम खान। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। तब कहाँ का युद्ध था, कलानौर, लाहौर, काबुल या सरहिंद। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या था। इसका सही जवाब होगा कलानौर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आप प्रेस कर दें। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो वह कौन सा आधार था, वह आधार था हल की संख्या। बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। तो राजस्व मंत्री कौन थे, ये थे टोडरमल। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है कि डैश भैरव खान का बेटा जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वे कौन थे ये पूछा गया। ये थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला प्रश्न है कि अकबर कब सम्राट बना था। पूछा गया कि अकबर कब सम्राट बना था। ये बना था 1556 में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। तब ये किस वर्ष प्रारंभ किया था, ये प्रारंभ किया था 1582 में। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हमीदा बानो बेगम डैश डैश की माँ थी। जो हमीदा बानो थी वे किसकी माँ थी, ये पूछा गया है प्रश्न में। ये माँ थी अकबर की। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की प्रशासनिक सीट थी। तब अकबर की प्रशासनिक सीट कौन सी थी, क्या इलाहाबाद थी, लखनऊ थी, दिल्ली थी, आगरा थी। तो वह कौन सी थी, वह थी दिल्ली। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुगल शासक अकबर का जन्म डैश डैश में हुआ था। मुगल शासक अकबर का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। इनका जन्म हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सेना को मजबूत करने के लिए डैश डैश ने मन शब्दावरी प्रथा शुरू की थी। जो मन शब्दावरी प्रथा थी वे किसने शुरू की थी, ये पूछा गया। ये शुरू की थी अकबर ने। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। आप लोगों ने यदि ये क्लास कंप्लीट देख ली तब आप समझ लीजिए मुगल सम्राट या मुगल काल से संबंधित आपका कोई सा भी प्रश्न आ जाए आपके क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को पूरा देखें। आप लोग क्लास को कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास में सेलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं किन्हीं ना किन्हीं एग्जामों में, किसी ना किसी रूम में। इसलिए क्लास को पूरा देखें, आप कहीं से भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। तब वह कौन सा किला था जो अकबर के शासनकाल में नहीं कराया गया था उसका निर्माण, वह था दिल्ली का लाल किला। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गुजरी महल किसने बनवाया था। कौन सा महल, गुजरी महल किसने बनवाया था। कमेंट करें आप लोग कि गुजरी महल किसने बनवाया था। ये बनवाया था मान सिंह ने। किसने बनवाया था, मान सिंह ने। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी पारसी भाषा के इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तभी किसके द्वारा लिखी गई थी,
ये लिखी गई थी आरिफ कंधारी के द्वारा। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, आप ये जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अगला प्रश्न है कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो कौन सा है, कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा, वे थे जहांगीर। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रजनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था। तब वह कौन सी थी, वह थी महाभारत। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब ये किस शहर में स्थित है, ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था। तब कहाँ अकबर का जन्म हुआ था, किस राजपूत राजा के महल में हुआ था, कमेंट करें आप लोग। ये हुआ था राजा बीर साल के महल में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तब कौन थे इसमें, आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा वे थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। तब अकबर ने किसे स्वयं मारा था, ये मारा था अद्दम खां को। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है कि उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। तब वे कौन थे, वे थे रॉल्फ फिंच। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी। तो वे कौन थे, कमेंट करें आप लोग। वे कौन थे, वे थे बदायूनी। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्योंकि यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्लासेस मिलती रहेंगी। वो भी एनसीईआरटी बेसिस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत की थी। तब जो दहशाला प्रथा है ये कब शुरुआत की थी, अकबर ने ये शुरुआत की थी 1580 में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा था। तब वह एकमात्र हिंदू राजा कौन था, वह था बीरबल। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तब बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये स्थित है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। तब वह कौन था, वह था जहांगीर। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने इनमें से किस दुर्ग में शरण ली थी। तब ये किस दुर्ग में शरण ली थी इन्होंने, ये ली थी ओरछा में। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था। तब जहांगीर का कौन पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था खुसरो मिर्जा। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्लास यूपीपीसीएस, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, टीचर, बिहार शिक्षक आदि सभी परीक्षाओं और रेलवे आदि जैसी सभी परीक्षाओं के लिए क्लास महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मुगल काल से संबंधित ऐसा कोई सा ही एग्ज़ाम होगा जिसमें प्रश्न आपके पूछे ना जाते हों। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो भारत की यात्रा किसने की थी, ये की थी फ्रांसिस्को पिलेट ने। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नूरजहाँ की शासन किस मुगल शासक की पत्नी थी, यह पत्नी थी जहांगीर की। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, इस क्लास में इतने ही प्रश्न थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।